नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो लास्ट फ्राइडे आपको आपके सवालों के जवाब की वीडियो नहीं मिली, तो लेकिन इस फ्राइडे आपको मिलेगी। तो सवाल आपके थोड़े ज़्यादा ही हो गए हैं और थोड़े इधर उधर भी हो गए हैं। हो सकता है कि वो सवाल भी आ जाएं आपके पास जिनका जवाब मैं आप लोगों को पहले दे चुकी हूँ। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो सबसे ज़्यादा सवाल आप लोगों के यही है कि मैम आपके जो राधा कृष्ण का विग्रह है कहाँ से लिया है, कितने इंच के हैं और कितने के लिए हैं। तो सभी के सवालों का जवाब सबसे पहले तो यही दे देती हूँ कि जो मेरे घर में राधा कृष्ण का विग्रह है वो 15 इंच का है और जयपुर से मैंने दीपक आर्ट एवेन्यू से लिए हैं। तो ये मेरे घर 2018 में आए थे और जो इनका प्राइस था उस वक्त मैंने 25,000 के लिए थे और जो इनकी कार्टेज थी यानी कि आने जाने का जो भी पैसा लगा, पैकिंग का जो पैसा लगा वो मैंने अलग से दिया था। तो ये जो विग्रह है मुझे 27,000 के करीब पड़ा था। तो जल्दी ही वीडियो भी मिलेगी आप लोगों को, क्योंकि बार बार पूछ रहे हैं कि इनका जो नाप है कैसे लिया जाता है, इनके क्या नियम होने चाहिए, क्या नहीं नियम होने चाहिए। तो जल्दी ही वीडियो आप लोगों को उस पर मिलेगी। तो पहला सवाल ले लेते हैं। तो पहला सवाल है क्रिश क्राफ्ट का कि क्या हम राधा कृष्णा को, जगन्नाथ जी को, ठाकुर जी को बाहर के बिस्किट, कुकीज़ और भोग लगा सकते हैं, क्योंकि वो कैसे बनता है वो हम नहीं जानते। तो जी बिल्कुल, आप जो बाहर के बिस्किट बने हुए आते हैं जो एगलेस हों उनका भोग लगा सकते हैं। वैसे तो सारा सामान बाहर से ही आता है, जैसे हम घी लेकर आते हैं, आटा लेकर आते हैं, या हमारे किचन में जो भी सामान आता है कोई हम घर में तो उसे पैदा करते ही नहीं है। सब चीज़ें बाहर से आती है। क्या पता हमें कैसे बनती हैं, कैसे नहीं बनती। तो सब्जियां भी बाहर से ही आती हैं, तो हमें क्या पता वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। सब चीज़ें बाहर से ही लानी पड़ती है। ये तो हाँ, ये ज़रूर रखना चाहिए कि वो एगलेस हों। तो कोई भी कुकीज़ लाकर आप भोग लगा सकते हैं, बिस्किट लाकर भोग लगा सकते हैं, लेकिन शुद्ध सात्विक होना चाहिए, उसके अंदर अंडा नहीं होना चाहिए। फिर सवाल है मंजू का कि मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरा घर का मंदिर शोकेस के कोने में है, तो सही है या गलत। अगर मेरे सवाल है गलत तो सॉरी। तो जी देखिए, सवाल कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि आपके मन में सवाल था, आपने पूछ लिया। तो जी शोकेस के कोने में आपके जो मंदिर बनाया है, तो कहते हैं कि कोने में मंदिर नहीं होना चाहिए, या वास्तु की दृष्टि से कह दे कि शोकेस में मंदिर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब किसी के घर में जगह ही नहीं है तो उसे जहाँ जगह मिलेगी वो वहीं मंदिर बनाएगा, वहीं पूजा करेगा। और जहाँ भगवान विराजमान हो जाते हैं वहाँ शुभ अशुभ कुछ नहीं होता और अच्छा बुरा भी कुछ नहीं होता। हाँ, अच्छे बुरे हमारे भाव होते हैं। शुद्ध भाव से पूजा करें। ठाकुर जी को आप कहीं भी विराजमान कर सकते हैं। जो मंदिर है आप अपने घर के किसी भी कोने में बना सकते हैं। ये मैं अपना नज़रिया बता रही हूँ। फिर सवाल है सुनीता रानी का कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो क्या उस घर में लड्डू गोपाल को रखना चाहिए। आपने पहले भी मेरे सवाल का जवाब दिया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें कैसे पता चलेगा कि लड्डू गोपाल को हमारी सेवा मंजूर है। तो जी इस पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि लड्डू गोपाल कैसे पता लगे कि जो भगवान है हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर आपने पूछा कि जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं क्या घर में लड्डू गोपाल को रखना चाहिए। तो जी बिल्कुल ज़रूर रखना चाहिए जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्योंकि ठाकुर जी भी तो देखें कि जिस मनुष्य को मैंने इस धरती पर भेजा है वो कैसे कैसे कर्म करते हैं। जबकि उन्होंने हमें जबकि ठाकुर जी ने या परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा है सबसे प्रेम करने के लिए और सबका भला करने के लिए भेजा है। तो बिल्कुल ठाकुर जी देखेंगे तो हो सकता है आपके घर में जो लड़ाई झगड़े हैं बंद हो जाएं, वो आपके घर में सबको सद्बुद्धि दे दें। फिर सवाल है राधा का कि मेरे जवाब दें। मैं कृष्णा की सेवा करता हूँ, प्याज लहसुन नहीं खाता। मेरे स्कूल में मेरे फ्रेंड मुझे चिढ़ाते हैं, मैं क्या करूँ। तो जी कोई बात नहीं, चिढ़ाते हैं तो ये तो नियम है कि अगर आप अपने ग्रुप में से हटकर कुछ अलग काम करते हैं, कुछ अच्छा काम करते हैं, तो उस ग्रुप में सभी आपको चिढ़ाएंगे ही चिढ़ाएंगे।
तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको तो फख्र होना चाहिए। वो आपको चिढ़ाते हैं क्योंकि आप उनसे हटकर हैं, क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी है जो उन बच्चों के अंदर नहीं है, इसीलिए वो आपको चिढ़ाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप शांत रहें। और आप प्याज लहसुन नहीं खाते तो नहीं खाते, ये आपकी अपनी इच्छा है। तो देखिए, आपके फ्रेंड अगर प्याज लहसुन खाते हैं और वो आपको चिढ़ाते हैं तो आप उनको बोलें कि आप खाते हैं लेकिन मैंने आपको रोका नहीं कि आप प्याज लहसुन ना खाया करें। तो आप बिल्कुल शांत रहें, कोई बात नहीं। थोड़े टाइम में आप देखेंगे कि जो आपके दोस्त हैं आपको चिढ़ाना अपने आप बंद कर देंगे। वो आपको चिढ़ाते इसलिए क्योंकि आप चिढ़ जाते होंगे। अगर आप चिढ़ोगे ही नहीं तो वो सोचेंगे कि इसको तो चिढ़ाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये चिढ़ता ही नहीं है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो चिढ़ाते हैं उन्हें चिढ़ाने दो, क्योंकि आप उनसे अलग हैं। आप जैसी क्वालिटी उनके अंदर नहीं है, इसलिए वो आपसे चिढ़ते हैं। फिर सवाल है आपका, इसके अंदर थोड़ा नाम नहीं आया हुआ, फिर भी आपका सवाल ले लेती हूँ कि मैम मेरे घर राधा पहले आई थी, कृष्णा तो अपने आप आए हैं बाद में, मैजिक ही हुआ था मेरे साथ में। तो राधा को पहली बेटी मान के जन्म करवाया था। जब राधा 3 मंथ की हुई थी तब कृष्णा अपने आप राधा के पीछे पीछे आ गए। मॉर्निंग में 7:30 बजे हाथों में बैठ गए मेरे, सच में। और मैं राधा जी की आरती करती हूँ शाम को, और पर कृष्णा की आरती नहीं करती, बस कृष्णा राधा की आरती करती हूँ। मैम क्या मैं ये सही है? बिकॉज मेरा मन नहीं मानता अगर राधा की आरती ना करूँ, क्योंकि राधा कृष्ण एक है, इसलिए मैं राधा की आरती करने में सुकून मानती हूँ। मुझे बताना इस बारे में। तो जी जैसे आपने बताया कि आपके साथ भी एक मिरेकल हुआ, आपके घर ठाकुर जी अपने आप आ गए, तो जी बिल्कुल मिरेकल होते हैं, चमत्कार होते हैं, बस देखने वाली आंखें चाहिए। और दूसरी बात आपने कहा कि राधा जी की आरती करने में सुकून मिलता है, तो जी बिल्कुल राधा रानी हमारी कृपामयी है, करुणामयी है, तो और बहुत दयालु है। तो उनकी आरती करने में तो सुकून मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप खाली कृष्णा की सेवा करते हैं, कृष्णा की आरती करते हैं, राधा की सेवा पूजा को नकारते हैं, तो आपकी पूजा लगेगी भी नहीं। क्योंकि अगर आप राधा राधा का जाप करते हैं तो ठाकुर जी स्वयं आपके पीछे पीछे दौड़ कर आते हैं। उनको अच्छा लगता है, तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है कि कोई राधा का नाम ले, मेरी सेवा करे ना करे, मेरी आरती करे ना करे, लेकिन राधा की सेवा करे, राधा की आरती करे। फिर सवाल है दीक्षा का, मैम राधे राधे। मैम हमारे यहाँ किसी ने कहा था कि एकादशी के व्रत के अगर उद्यापन ना किया तो नरक में जाएंगे, तो क्या ऐसा है? क्या अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो क्या व्रत नहीं रख सकते? प्लीज़ बताइए और ज़रूर बताइए। तो जी मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, कोई भी व्रत बताती हूँ या कोई भी पूजा बताती हूँ, मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार करें, नंबर 1। नंबर 2, मैं स्वर्ग नरक को नहीं मानती, ये भी मैं आपको बताती हूँ। और दूसरा जो मैं बताती हूँ कि पूजा पाठ में भावों की प्रधानता होनी चाहिए, ना कि नियमों की। तो आपने पूछा कि एकादशी के व्रत का उद्यापन, तो जी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने जीवन में एक बार कोई एकादशी का उद्यापन करता ही करता है। अब मैं एकादशी का व्रत करती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कभी नहीं सोचा कि मैं एकादशी का जो उद्यापन है वो कर दूँगी। तो अगर आप उद्यापन नहीं भी कर सकते तो टेंशन फ्री होकर व्रत कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उद्यापन का पहले मन बनाएंगे फिर आप व्रत करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं, निसंकोच व्रत कर सकते हैं। तो रही बात कि अगर आप एकादशी का उद्यापन नहीं करेंगे तो आप नरक में जाएंगे, तो जी देखिए, स्वर्ग नरक किसने देखा है? स्वर्ग भी इसी धरती पर है, नरक भी इसी धरती पर है। किसी को दुख देते हैं और उसके बाद जो हमारी खुद की आत्मा कल्पती है कि हम कहते हैं कि हमने किसी को ये दुख क्यों दिया, वो नरक के समान है। किसी को हम सुख देते हैं, किसी का भला करते हैं, उसके बाद जो हमें आत्मिक शांति मिलती है वो स्वर्ग है, वो हमारे परमात्मा है। तो अगर एकादशी का व्रत का उद्यापन नहीं करेंगे तो ठाकुर जी नरक भी दे देंगे, तो कोई बात नहीं। आपको तो पता होगा ना कि आपने कोई गलत काम नहीं किया। और वैसे भी सुख और दुख ठाकुर जी की देन है, परमात्मा की देन है। जब उसके दिए हुए सुख हमें अच्छे लगते हैं तो अगर वो दुख भी दे देगा तो कोई बात नहीं, उसे भी अच्छे मन से स्वीकार करें। क्योंकि कहते हैं ना कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं।
तो ऐसा नहीं कि अच्छा अच्छा ले ले, बुरा बुरा छोड़ दें। ठाकुर जी का दिया हुआ अच्छा भी ले लो और बुरा भी जो वो हमें देते हैं तो वो भी हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर सवाल है अंकिता का कि राधे राधे दीदी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे इष्ट देव कृष्ण हैं और मुझे मेरे गुरु ने दूसरे देव का मंत्र मिला है, तो क्या मेरा कल्याण होगा दोनों के बीच में, या मुझे अपने इष्ट देव गुरु जी द्वारा मिले देव को ही बना लेना चाहिए? प्लीज़ बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो जी इष्ट देव आपके कृष्ण हैं तो कोई बात नहीं, आप उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें। आपके गुरुदेव ने आपको ये तो नहीं कहा कि आप कृष्ण भगवान की पूजा करनी छोड़ दें। मैंने जो आपको मंत्र दिया है सिर्फ आप उसी का ध्यान रखें, कृष्ण की पूजा ना करें, ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा ना। कोई भी गुरु ऐसा नहीं कहता है। हाँ, वो जो गुरु मंत्र देते हैं उसकी आपको जो माला करनी है, माला जाप करनी है, आप उसका जाप करें। किसने रोका है आपको? तो ऐसा नहीं होता कि गुरु ने आपको जो मंत्र दिया और आपका मन है कृष्ण जी की पूजा करने में, तो कृष्ण जी की पूजा करें। जो गुरुदेव ने मंत्रों का जाप करने को दिया उस मंत्र का जाप करें। और रही बात कि या गुरु जी द्वारा मिले देव को ही बना लेना चाहिए, तो ये तो आपकी अपनी इच्छा है। अगर आपका मन मानता है तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आप किसी की भी पूजा करें, वो पूजा उन देवताओं के माध्यम से होती हुई मुझ तक ही आती है। तो आप किसी की भी पूजा कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी पूजा भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण को ही जाएगी। फिर कुछ नेगेटिव क्वेश्चन है, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है। नाम तो उनका मैं नहीं लूँगी क्योंकि उन्होंने कुछ बहुत अच्छा लिखा है। तो आप लोगों ने भी बोला था कि मैम जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं आप उनको कैसे डील करती हैं और अपने गुस्से पर कैसे काबू करती हैं, तो इसके ऊपर आपको एक अलग ही वीडियो मिलेगी। तो जिन महोदय ने लिखा है वो कुछ अच्छा नहीं लिखा है, तो उन महोदय के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो स्पेशल है मेरे लिए। क्योंकि जो मुझे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं मुझे उनसे प्रेरणा मिलती है, मैं उनसे मोटिवेट होती हूँ, क्योंकि मेरे विकारों को कम करने में काफ़ी हद तक जो मेरे नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उनका हाथ होता है। तो उनका नाम भी नहीं लूँगी मैं, तो लेकिन जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगी। फिर सवाल है ऋतिक सिंह का कि दी पता नहीं क्या है, 1 साल से कान्हा जी की सेवा में मन नहीं लगता, कभी कभी तो मन में कान्हा जी को लेकर भाव आते हैं, कभी तो कुछ करने का मन नहीं करता, क्या करूं इजी ऐसे में कान्हा जी मेरे से नाराज तो नहीं हो जाएंगे? 3-4 साल से सब ठीक था पर अब पता नहीं ऐसा क्यों है। फ्राइडे वाली वीडियो में रिप्लाई करना दी, थैंक यू, राधे राधे। तो जी राधे राधे। तो मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि ऐसे सवाल ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, और मैंने भी बताया, हर बार बताती हूँ कि ऐसा होना स्वाभाविक है, हमारे साथ भी होता है। कई बार तो लगता है कि ठाकुर जी की सेवा करते रहें, उनकी पूजा करते रहें, उनको निहारते रहें, और जो उनको देख देख कर, उनकी बातों को सुन सुन कर हमें रोना आता है, उस रोने में एक अलग ही आनंद होता है। और कभी कभी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखा है ना आपने कि जब प्रकृति में इतने बदलाव आते हैं, और जो सूरज है, चंद्रमा है, चंद्रमा को आपने देखा है कि 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, धीरे धीरे घटता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो हमारी मनोस्थिति भी उस चंद्रमा के समान ही होती है, क्योंकि हमारे मन का स्वामी जो है वो चंद्रमा ही होता है और वो चंचल होता है। तो सबसे पहले हमें अपने मन को काबू में करना आना चाहिए। आपका पूजा करने को मन नहीं करता तो लेकिन फिर भी आप पूजा करें, कोई बात नहीं। किसी दिन कम मन करेगा, किसी दिन ज़्यादा करेगा, लेकिन पूजा डेली करें। क्योंकि मैं हर बार ही बोलती हूँ कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भोम पड़े जामे गिरे उल्टे सीधे बीज। आप जैसे भी मर्जी बीज डाल दें इस धरती में, वो पौधे का रूप धारण करके बाहर आएगा ही आएगा। तो आपका मन पूजा को नहीं भी करता तो भी आप पूजा करें। हो सकता है ठाकुर जी आपकी परीक्षा ले रहे हो कि देखता हूँ कि ये मेरी तरफ कितना आती हैं या कितना नहीं आती। फिर सवाल है निर्मला का, कितना चैरिटी करोगे ये नहीं बताया, मैं भी उधर लाइन में लग जाऊंगी। मैं दिल्ली से ही हूँ, जिधर दान करने जाओ बता देना। तो जी दान बताकर नहीं किया जाता सबसे पहले तो, और दूसरा कि दान ऐसा होना चाहिए
कि आप अगर किसी को दे भी रहे हो तो आपके घर में भी नहीं पता होना चाहिए कि आपने कितना दान दिया है, कितना नहीं दिया। बाकी मैं क्या चैरिटी करती हूँ, क्या नहीं करती हूँ, वो मुझे पता होना चाहिए, मेरे ईश्वर को पता होना चाहिए, ये काफ़ी है। मुझे किसी और को बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। रही बात, आपने कहा कि मैं उधर लाइन में लग जाऊँगा, तो जी वैसे भी मैं किसी मंदिर गुरुद्वारे में मुझे लाइन में लगे हुओं को दान देने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे जो भी दान देना होता है ना, मैं अपने घर में बैठे बैठे दान दे देती हूँ। फिर सवाल है सक्षम का कि माता जी के साथ भी होली खेलने आप केवल ठाकुर जी की ही बात करती हैं, उन पर भी ध्यान दें, वीडियो में भी उन्हें दिखाएं। तो जी मैं उन्हें भी वीडियो में दिखाती हूँ। माता रानी के साथ भी हमने होली खेली है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ होली नहीं खेली। उनको हम कैसे नकार सकते हैं, जिसका नाम लेते ही हमारा मुंह एकदम से भर जाता है। जैसे हम बोलते हैं ना माँ, तो हमारा मन भी खुशी से भर जाता है। तो माँ को हम कैसे नकार सकते हैं। तो पता नहीं आप सब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम माँ पर ध्यान नहीं दे रही हूँ मैं, या मैं जगन्नाथ जी पर ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं उन पर ध्यान नहीं देती। उनकी भी वीडियो बनाई, मैं भी उन्हें वीडियो में भी उन्हें दिखाए। तो जी मैं वीडियो में भी उन्हें दिखाती हूँ। तो जैसे नवरात्रे आते हैं या जब भी उनका श्रृंगार नया होता है तो मैं उनकी वीडियो बनाती ही बनाती हूँ। फिर सवाल है मनीषा का कि राधे राधे दीदी, क्या युगल जोड़ी की सेवा ऑनियन खाकर कर सकते हैं? क्या आप क्या ऑनियन यूज़ करती हैं खाने में? प्लीज़ रिप्लाई करें या करना है। रिप्लाई करें, क्या करना है। तो जी युगल जोड़ी की सेवा आप ऑनियन गार्लिक खाकर कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि उन जो प्याज लहसुन खाते हैं वो ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रही बात मेरी कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ, ठाकुर जी के लिए जो भोग लगता है वो बिना प्याज लहसुन का खाना बनाया जाता है, और मेरे घर में प्याज लहसुन खाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि डेली प्याज लहसुन का खाना बनता है। लिमिटेड सी सब्जियां होती हैं, उनमें प्याज लहसुन डाला जाता है, कई बार तो उनमें भी नहीं डाला जाता। तो मेरे घर में ना के बराबर जो प्याज लहसुन है उसका यूज़ होता है। ठाकुर जी के लिए अलग से भोग बनता है, मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ। फिर सवाल है सूरज शर्मा का कि हमारे घर में कोई है जो बिना स्नान किए ही मंदिर में चले जाते हैं और हम उन्हें मना करते हैं तो वो हमसे लड़ाई करते हैं, हम क्या करें, उन्हें कैसे रोके, प्लीज़ बताएं। तो जी आपको रोकने की ज़रूरत ही नहीं है। जो बिना नहाए मंदिर में चले जाते हैं तो ये उनके अपने भाव हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बिना नहाए अगर ठाकुर जी की पूजा सेवा करेंगे तो वो आपकी पूजा सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। रात को जब हम बिस्तर पर सोते हैं, सुबह सुबह जब उठते हैं तो उठते ही हम अपने बिस्तर पर ही सबसे शुरुआत भगवान का नाम लेकर करते हैं। तो क्या हमारी वो पूजा स्वीकार नहीं होती? होती है। बिना नहाए मंदिर में जाते हो, कोई बात नहीं, पूजा स्वीकार आपकी होगी ही होगी। तो ये उनके अपने भाव हैं भगवान के प्रति, उनके ईश्वर के प्रति, क्योंकि प्रेम और पूजा में बहुत अंतर होता है। तो कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाऊं कि प्रेम और पूजा में क्या अंतर है। फिर सवाल है नेहा अर्जुन का कि आप मुझे ये बताएं कि प्रेस से जले लड्डू गोपाल जी कपड़े पहना सकते हैं क्या? नहीं। और ये भी सवाल है कि इनके पुराने कपड़ों को क्या करें, अगर कपड़ा फट गया तो क्या टांका लगाएं। तो देखिए, जो उनके कपड़े प्रेस से जल गए हैं उन्हें नहीं पहनाया जाता, यहाँ तक कि खुद भी जले हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। कहते हैं कि फटे हुए और जले हुए कपड़े पहनने से दरिद्रता आती है। तो जो उनके पुराने कपड़े हैं, ठाकुर जी के पुराने कपड़ों को या तो आप किसी को दे दें जो पहना ले, वो भी वो कपड़े जो नए नए लगे, ऐसा नहीं कि फटे पुराने कपड़े आपने दे दिए। जो कपड़े फट गए हैं उन्हें आप घर के किसी गमले में डाल दें या घर के आसपास कोई कच्ची मिट्टी है वहाँ गड्ढा खोद के वहाँ दबा दें। फिर सवाल है धर्मेंद्र सोनी का कि आपके माता जी के विग्रह के पास में कौन से भगवान की फोटो है? तो जी माता रानी के विग्रह के पास श्री यंत्र है। फिर सवाल सुनील कुमारी का कि तुलसी की माला पहनते हैं वो प्याज नहीं खा सकते क्या? तो जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुलसी की माला पहनने वाले प्याज नहीं खा सकते। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो तुलसी की माला पहनते हैं उनका जो प्याज और लहसुन है वो अपने आप ही छूट जाता है। फिर सवाल है श्यामा का कि गोपाल जी को कलर कहाँ से करवाते हैं? मैंने किसी से पूछा था कि उन्होंने कहा था कि हम तो किसी भी इस्कॉन टेम्पल में चले जाओ, लेकिन वहाँ पर भी नहीं हुआ, तो आप बताइए प्लीज़। तो
अगर आप दिल्ली में ही रहते हैं तो रानी बाग में चड्डा स्टोर है, वहाँ पर जाकर पता कर सकते हैं। वो आपके जो ठाकुर जी हैं उनका जो कलर है वो करवा देंगे। और नहीं तो जहाँ पर गोपाल जी मिलते हैं, यानी कि पूजा का सामान मिलता है, या लड्डू गोपाल जी उनकी पोशाकें मिलती है, वहाँ पर भी आप जाकर पता कर सकते हो कि आपके जो गोपाल जी हैं उनका कलर होगा या नहीं होगा। फिर सवाल है दिव्यांशी का कि आंटी मेरे घर में गोपाल जी एंड राधा कृष्ण है और वो मेरी दादी उनकी पूजा करती है, तो एवरीडे मेरे गोपाल जी और राधा कृष्ण की थोड़ी सी स्माइल चेंज होती है। कभी स्माइल नहीं करते, कभी स्माइल करते हैं, कभी बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं। ऐसा क्यों होता है आंटी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो जी ये होता है क्योंकि ये हमारे अपने भाव होते हैं कि कभी ठाकुर जी की स्माइल बहुत होती है, कई बार मुंह फुला के बैठे होते हैं, और कई बार स्माइल उनकी लंबी होती है, बड़ी होती है। तो ऐसा मैं भी महसूस करती हूँ। अभी जैसे पीछे मैंने उनकी जब लठमार होली का थोड़ा सीन दिखाया था, तो मैंने लाइव आरती की थी ठाकुर जी राधा रानी की, तो आप सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में बोला था कि मैम आज तो कान्हा जी की जो स्माइल है बहुत बड़ी थी, वो बहुत हंस रहे थे, क्या आपने नोट नहीं किया? तो जी बिल्कुल, मैंने बिल्कुल नोटिस किया था कि वो काफ़ी स्माइल दे रहे थे, वो काफ़ी खुश थे राधा रानी के साथ लठमार होली खेलकर। तो ऐसा होता है, हमारे अपने भाव होते हैं हमारे अपने ईश्वर के प्रति। फिर सवाल है निधि कुमारी का कि दी एक सवाल है कि मैं चैत्र नवरात्रि भी करती हूँ और मैं कलश स्थापना नहीं करती हूँ, मैं वैसे ही पूजा करती हूँ क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ और हम लोग के कुल देवी के पास कलश रखा जाता है। वो खुद के घर पे जो मेरे रिलेशंस हैं उनके यहाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताएं कि बिना कलश की पूजा विधि विधान के साथ कैसे करें। अगर हो सके तो आप प्लीज़ इस पर वीडियो बना दें। तो जी कलश स्थापना करना शुभ होता है। वैसे भी जब चैत्र का पहला नवरात्रा होता है, हमारा नया संवत शुरू होता है, नया साल शुरू होता है हमारा हिंदू धर्म में, तो कलश स्थापना बहुत लोग करते हैं और करनी भी चाहिए, शुभ माना जाता है। मैं तो यही कहूँगी, जब आप कलश स्थापना करते हैं या किसी के जो बोए जाते हैं, तो ऐसे में एक घर में अलग ही रौनक होती है। तो लगता है कि हाँ वाकई नवरात्रि आए हैं, एक शुभ संकेत होते हैं। बाकी जिनके श्याम बाबा की जैसे मानता है, तो वो लोग व्रत नहीं करते, वो कलश स्थापना नहीं करते हैं, जो भी नहीं बेचते हैं, लेकिन उनके घरों में भी जो व्रत है वो कर लिए जाते हैं। तो ऐसा जैसे आपने बताया कि कुल देवी के ही कलश स्थापना की जाती है, तो कोई बात नहीं, आप बिना कलश स्थापना के व्रत कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें और दुर्गा चालीसा पढ़ें, या जो भी दुर्गा जी के मंत्र हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या जो भी मंत्र आपको माता रानी का आता है उन मंत्रों का जाप करें और सिंपल सी साधारण सी आप पूजा कर लें। फिर सवाल है ईशु भंडारी का कि प्लीज़ रिप्लाई कर देना प्लीज़ मैम, जब भी मैं मार्केट जाता हूँ कोई सी भगवान जी की शॉप दिख तो मेरे खुद पर कंट्रोल नहीं होता। मुझे भगवान जी खरीदने का बहुत मन होता है, लेकिन मंदिर में इतना स्पेस नहीं है कि मैं बहुत सारे भगवान जी रख सकूं। प्लीज़ कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं ज़्यादा भगवान जी ना खरीद पाऊँ। नहीं, क्योंकि मेरा मन एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, भगवान जी के खरीदने में बहुत मन करता है, लेकिन मैं नहीं खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरे मंदिर में इतना स्पेस नहीं है। तो जी देखिए, आपने खुद से बता दिया कि आपके मंदिर में स्पेस नहीं है इतना, तो जी बिल्कुल घर में ज़्यादा विग्रह नहीं होने चाहिए, ज़्यादा फोटो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी इतनी सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि किसी की सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं, तो इससे अच्छा है तो आप अपने मंदिर में ना रखें, या तो आपने पूरे कमरे कोई मंदिर बनाया हो, ठीक है, फिर आप विराजमान करते रहें। तो स्पेस भी नहीं है और ज़्यादा भगवानों की जो मूर्तियां हैं, जैसे एक एक रख ली, ठीक है, सफिशिएंट होती हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत सारा आपने बाजार लगा लिया, एक ही भगवान की 4-4 फोटो रख ली, 4-4 मूर्तियां रख ली, वो अच्छा नहीं होता है। फिर सवाल है रेखा हरपल का कि मैं 13 साल का हूँ, राधा रानी और कान्हा जी की भक्ति करता हूँ, पर घर वाले विरोध करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, पर कोई कुछ भी बोले मैं पूजा जरूर करूँगा, कुछ मोटिवेशनल बात बताओ ना। फिर दूसरा सवाल है कि मेरे इष्ट देवता माता रानी है, पर मैं ज़्यादा लड्डू की सेवा करता हूँ, क्या ये सही है? प्लीज़ आंसर देना। तो जी देखिए, घर वाले क्यों रोकते हैं मुझे नहीं पता,
कि या तो आप खाली पूजा में ध्यान देते होंगे, पढ़ाई में ध्यान नहीं देते होंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो उनका रोकना बनता है। अगर आप पढ़ाई भी करते हैं, टाइम से करते हैं, सब अपना काम प्रॉपर करते हैं और किसी को परेशान भी नहीं करते हैं, नंबर आपके अच्छे आते हैं, तो मेरे हिसाब से उन्हें नहीं रोकना चाहिए, बल्कि उन्हें तो आपके ऊपर फख्र महसूस होना चाहिए कि आज के टाइम में बच्चे भगवान की तरफ, अपनी संस्कृति की तरफ, अपनी सभ्यता की तरफ, अपने संस्कारों से दूर हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। रही बात की माता रानी है पर मैं ज़्यादा लड्डू की सेवा करती हूँ, तो कोई बात नहीं। अगर आपकी इष्ट देव माता रानी है तो माता रानी की भी पूजा करें, क्योंकि माँ तो सभी की माँ होती है। और रही बात लड्डू गोपाल जी की, उनकी सेवा आप करते हैं तो वो भी करते रहें। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब, पूरे नहीं हुए हैं, पार्ट 2 तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।